हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे हरियाणा के मंदिर, ठीक है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। और मंदिर क्या है, ये हमारे हरियाणा मतलब हमारे क्या हर जगह के कल्चर को भी ये बताते हैं, ठीक है। तो हमारे हरियाणा के मंदिर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम कुछ मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे भी और इनके कुछ फ़ोटोज़ भी जो हैं वो भी देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये शिव का मंदिर है। और स्थानेश्वर से ही हम थानेश्वर इसका जो है कर लेंगे। तो ये थानेश्वर में है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। और इसका निर्माण पूछा जाए तो पुष्पभूति दर्शन द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया। और पुनर्निर्माण पूछा जाए तो सदाशिव द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण कराया गया। इसका एक मतलब इनके फैक्ट्स के साथ अगर हम याद करेंगे तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से बात याद होगी। तो जो है इसका फैक्ट है कि पांडवों ने जो है इस मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने ही जो है महाभारत के युद्ध की विजय के लिए प्रार्थना की थी। और बाद में क्या है, जब मुगल राज आया जब, तो उस टाइम पे क्या था, गजनवी जो है इसे अपने साथ ले गया था। तो हम इसकी फोटो भी इसके साथ में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फोटो है। इसमें आप बीच में देख सकते हैं कि एक तालाब से में मतलब उसके ऊपर जो है उस पे जो है महादेव जी की जो मूर्ति है। तो इसे ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर है। हमारा नेक्स्ट है सर्वेश्वर मंदिर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण किसने कराया था? बाबा श्रवण नाथ ने इसका जो है निर्माण कराया था। और ब्रह्म सरोवर के बीच में जो ये स्थित है, ठीक है। तो इसकी फोटो देखेंगे हम। इसकी फोटो में देखिए, जैसे मतलब ये बिल्कुल बीच में मतलब सरोवर के बीच में ही है, अलग से ही दिख रहा है। उसके बाद हम करेंगे देवी कूप मंदिर या भद्रकाली मंदिर। देवी कूप मंदिर क्या है, ये पहले तो ये कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद इसका जो फैक्ट होगा वो ये है कि ये 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है, जो माता सती के पैर का टखना है, ठीक है। अब यह भदौरिया राजपूतों की जो है कुलदेवी मानी जाती है। 51 शक्तिपीठ अगर हम देखें तो क्या है शक्तिपीठ, आपने ये कहानी सुनी ही होगी कि जो है माता सती जब मतलब उनके जो पिता थे राजा दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ कराया था और वहाँ पे महादेव या शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया था। तो माता सती लेकिन वहाँ गई थी और वहाँ पर अपने पति का उनके मतलब वहाँ पर जाने के बाद जब उन्होंने भगवान शिव का जो है अपमान किया, तो माता सती से मतलब अपने पति का जो है इतना अपमान सहन नहीं हुआ और वो वापस वहाँ पे जाने की बजाय वहीं पे यज्ञ में जो है खुद को सती हो गई थी वो वहाँ पे। तो जब वो सती हुई तो वहाँ पे वो मर गई थी। फिर उनके बाद मरने के बाद महादेव ने क्या किया, उनको गोद में उठाकर पूरी धरती पर जो है तांडव करने लगे। तो इस सृष्टि को बचाने के लिए जो है फिर भगवान विष्णु ने, नारायण ने जो अपने चक्कर से उनको उनके टुकड़े कर दिए थे माता सती के, जो कि 51 टुकड़े हुए थे। और वो पृथ्वी पर जहाँ जा गिरे वहाँ पर क्या था, शक्तिपीठ बन गए थे। तो जो ये हमारे हरियाणा में शक्तिपीठ था, तो ये कौन सा अंग है उनके शरीर का? दाएं पैर का जो है टखना है, ठीक है। तो इसका फोटो हम देखते हैं। ये इसका फोटो है और ये है जो है देवी कूप मंदिर या भद्रकाली का मंदिर। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास बिरला मंदिर, इसे बिरला मंदिर भी कहते हैं वैसे। और ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर के पास, ठीक है। ये ब्रह्म सरोवर के पास है, लेकिन जो हमारे पास था सर्वेश्वर मंदिर, वो ब्रह्म सरोवर के बीच है। ये दोनों फैक्ट याद रखना, एक पास में है और एक बीच में। जो पास है वो बिरला मंदिर और जो उसके बीच में है वो है सर्वेश्वर मंदिर, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? जुगल किशोर ने जो इसका निर्माण कराया था। इसमें भगवान लक्ष्मी नारायण या भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ठीक है। इसमें बाहर की तरफ जो है मतलब सफेद रंग की जो मूर्ति बनी हुई है, जिसमें आगे घोड़े हैं और पीछे मतलब रथ है कृष्ण जी का, ठीक है। उसमें जिसमें कृष्ण जी भी बैठे हुए हैं। और होली के पर्व पर यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, मतलब इसकी बहुत मान्यता है। तो इसकी फोटो हम देखेंगे।
तो बिरला मंदिर की ये हमने 2 फोटो लगाई है, जिसमें बिरला मंदिर और मतलब इसके बाहर, मतलब जो ये रथ है ये वहाँ पे एक आंगन में है, मतलब किसी उसमें है, प्रांगण में है, ठीक है। तो ये ऐसा है। उसके बाद हम करेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था बाबा शिवगिरी महाराज ने, जो है इसका निर्माण कराया था। इसकी फोटो हम एक बार देख लेते हैं। तो ये इसकी फोटो है, सफ़ेद रंग का जो है। और इसके बाद है देवी तालाब का शिव मंदिर, ठीक है। तो ये पानीपत में है और इसका निर्माण किसने करवाया था, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ द्वारा पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जो है 14 जनवरी 1761 को इसका जो है निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसके बाद इसकी फ़ोटो देख लेते हैं। और इसके बाद है हमारे पास घंटेश्वर मंदिर, जो कि रेवाड़ी में है और सनातन धर्म का यह प्राचीन मंदिर है। रेवाड़ी का प्राचीन मंदिर है सबसे। और यहाँ माना जाता है कि शिव की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और 1 घंटी बजाने पर जो है सारी घंटियाँ इसकी खुद ब खुद बजने लगती हैं। तो इसकी फ़ोटो हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें जैसे क्या है कि एक घंटी लगी हुई है, अगर 1 घंटी बजेगी तो सारी घंटियाँ अपने आप जो है बजने लग जाती हैं। उसके बाद हम करेंगे दाऊजी मंदिर। दाऊजी जैसे आपने देखा होगा कृष्ण लीला वगैरह में। तो कृष्ण लीला में क्या है, जो कृष्ण जी बलराम जी को किस नाम से कैसे पुकारते हैं, दाऊजी कह के जो है उन्हें पुकारते हैं। तो नाम से ही पता लगता है कि ये बलराम जी को समर्पित मंदिर है। और कहाँ पर है, ये पलवल में, जो कि राजा रेवत की पुत्री से इनका विवाह हुआ था। तो उस समय इस तरीके से जो है हरियाणा से इनका संबंध था, ठीक है। तो इसके फ़ोटो भी हम देख लेते हैं। तो ये इसकी फ़ोटो है दाऊजी मंदिर की। इसके बाद है माता मनसा देवी मंदिर, जो कि पंचकुला में है और यह भी एक शक्ति पीठ है, जो कि माता सती के सिर का जो है अगला भाग है। माता मनसा देवी का जो मंदिर है ये पंचकुला में है। और इसकी फ़ोटो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी लोग बहुत लोग आते हैं और मतलब यहाँ पर मान्यताएं भी बहुत ज़्यादा वो होती हैं। लोग यहाँ पे मतलब कहते हैं कि भाई धागा वगैरह बांधा जाता है तो मन्नतें पूरी की जाती हैं, ये वो। तो उसके बाद है हमारे पास माता चामुंडा देवी का मंदिर, जो कि महेंद्रगढ़ में है और राजा नूनकर्ण द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। और माना जाता है कि जो है माता चामुंडा देवी जो है इनके स्वप्न में आई थी, किनके, नूनकर्ण के, राजा नूनकर्ण के स्वप्न में आई थी। और तब इन्होंने जो है इनका मंदिर यहाँ बनवाया था। और पहले मंडोर के जो परिहार थे उनकी ये कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है या पूजी जाता था मंदिर, ठीक है। तो इसकी फ़ोटो भी हम देख लेते हैं। लगभग जिनकी फ़ोटो मिली मुझे गूगल पे, मैंने वो सब डाल दी हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, ठीक है। तो उसके बाद है 11वां हमारे पास पंचमुखी हनुमान मंदिर। आपने फ़ोटो कई बार देखी हुई होगी जिसमें हनुमान जी के 5 मुख हैं, ठीक है। तो पंचमुखी हनुमान मंदिर हरियाणा में कहाँ है, जगाधरी में, यमुनानगर में। यह 700 वर्ष पुराना मंदिर है और किसी किसान को यह मूर्ति हल चलाते हुए मिली थी। तो उन्होंने जो है पंचमुखी मंदिर फिर ये स्थापना करवाई थी, मतलब किसान ने नहीं करवाई थी लेकिन किसान को जो है मूर्ति मिली थी, ठीक है। तो पंचमुखी जो जगाधरी यमुनानगर में जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर है। इसके बाद हमारे पास है प्राचीन ईंटों का मंदिर, जो कि कलायत या कैथल में है, ठीक है। कलायत एक जगह है जो कि कैथल में है और इसमें जो है ईंटों से कला की गई है, ठीक है। ईंटों की कला की गई है, ये इसलिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी हम फोटो देख लेते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि ये ईंटों से कैसे बनाया गया है। इसमें मतलब ईंटों की कला जो है इस मंदिर में की गई है। इसके बाद हमारे पास बुद्धेश्वर मंदिर या रानी का तालाब, जो कि जींद में है और ये 150 साल पुराना मंदिर है, जो कि रघुवीर सिंह शासक द्वारा बनाया गया था। अब इस मंदिर की क्या कहानी है, इस मंदिर की मतलब इसको रानी का तालाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इस मंदिर में मतलब ये ना एक तालाब के बीच में है, मतलब जैसे अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है ना, वैसे। तो जो तालाब है इसमें मतलब एक सुरंग से जाते हुए वहाँ पर मतलब नहाकर
तालाब में नहाकर रानी जो है वो फिर सुरंग से जाते हुए भगवान शिव की या बुद्धेश्वर मंदिर में जो जाकर पूजा करती थी। तो इसे रानी का तालाब इसलिए कहा जाता है, लेकिन इसमें जो है भगवान शिव की जो मूर्ति थी। उसके बाद हम करते हैं इसकी फ़ोटो देख लेते हैं, और फिर इसके बाद ये इसकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये तालाब में बिल्कुल वैसे ही बना जैसे गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का। इसके बाद है माता शीतला मंदिर, ठीक है, ये जो कि मानेसर गुरुग्राम में है, ठीक है। गुड़गांव में वाली माता भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अन्य नाम जो है इसके मसानी देवी है, चेचक देवी व शीतला माता आदि, ये इसके जो है नाम है। चेचक देवी क्यों कहा जाता है, जैसे मतलब कहते हैं ना कि भाई माता निकल गई है, जो छोटी छोटी फुंसी बच्चों को निकल आती है, कई बार चेचक की जो है बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए जो है उनको माता इस पे गुड़गांव उन बच्चों को लेके जाया जाता है, या फिर उनके नाम का जो चढ़ावा रख देते हैं तो फिर वो ठीक हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, चेचक देवी भी इसे कहा जाता है। उसके बाद है पंचवटी मंदिर, जो कि कहाँ पर है, पलवल में, ठीक है। पंचवटी मंदिर जो है पलवल में है। इस मंदिर के पास एक घाट है जिसे द्रौपदी घाट के नाम से जाना जाता है। जब मतलब ये अज्ञातवास में जो पांडव गए थे, तो उस टाइम पे द्रौपदी मैया जो है, द्रौपदी माता जो है यहाँ पर स्नान करती थी, तो इसे द्रौपदी घाट भी कहा जाता है। तो इसकी फोटो हम देख लेते हैं। इसमें जो है इसके पास में 5 वट के भी वृक्ष थे, जो कि मतलब 5 वट के वृक्ष थे, जिसके कारण इसका नाम जो है पंचवटी भी पड़ गया था। तो इसके बाद है इसके फोटो भी हम देख लेते हैं। फोटो में देख लिया होगा आपने। तो इसके बाद आदि बद्री नारायण मंदिर, ठीक है, जो यमुना नगर में है। सरस्वती नदी का प्रवेश यहाँ से होता है, ये हमने पहले भी किया है कि आदि बद्री जो है नारायण मंदिर से, यहाँ से आदि बद्री से जो है सरस्वती जी का उद्गम स्थान है, सरस्वती नदी का। तो इसकी फ़ोटो हम देख लेते हैं। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ भी है सरस्वती उद्गम स्थान जैसे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मार्कंडेय तीर्थ, जो कि शाहबाद कुरुक्षेत्र में है, और मार्कंडेय ऋषि की तपस्या के लिए ये प्रसिद्ध है। मतलब इसकी क्या कहानी है इस मंदिर की, जो मार्कंडेय ऋषि थे एक, तो इनके पेरेंट्स को किसी ने कह दिया था कि आपका बच्चा 16 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा, 16 साल की उम्र में जो है मर जाएगा। तो जो मार्कंडेय ऋषि है, इन्होंने ना बचपन मतलब तपस्या शुरू कर दी थी। तो जब ये 16 साल के हुए, तो उस टाइम पे एक तरफ से यमराज आ गए और दूसरी तरफ से महादेव आ गए। महादेव की इन्होंने जो है उस टाइम पे वो की थी तपस्या, महादेव की इन्होंने तपस्या की थी, उनके लिए ये तपस्या कर रहे थे। तो फिर महादेव भी और यमराज भी एक साथ आ गए थे। उसके बाद जो है यमराज और शिव भगवान में मतलब दोनों में बहस हुई, और फिर बाद में जो है महादेव ने इनको अमर रहने का जो है आशीर्वाद दे दिया था, ठीक है, वरदान इनको मिल गया था। तो मार्कंडेय ऋषि के उसमें ये मंदिर बना है, जो कि शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। फोटो में आप देख सकते हैं जो मार्कंडेय ऋषि हैं, ये शिवलिंग से कैसे चिपटे हुए हैं, मतलब कैसे इन्होंने अपनी गोद में उसमें लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है अग्रोहा धाम, जो कि हिसार में है, और अग्रवाल समाज के लोगों ने इस महाराजा अग्रसेन को समर्पित इस मंदिर का निर्माण जो है करवाया था, ठीक है। ये लक्ष्मी जी का मंदिर है, इसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति है मतलब, और इसकी फ़ोटो भी हम देख सकते हैं। इसका जिक्र हमने पहले भी किया हुआ है अग्रोहा धाम का, ठीक है। इसके बाद ये इसकी फ़ोटो है, और इसके बाद हमारे पास है प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में है, जो कि प्राची तीर्थ, जो कि गंगा देवी जी अपने आप को पवित्र करने के लिए यहाँ आती थी। मतलब क्या था कि गंगा देवी ने कहा कि भाई ठीक है, दुनिया के जो लोग हैं उनके पाप या, लेकिन आई क्यों थी गंगा देवी का जो धरती पर आने का मेन मकसद ये था कि भागीरथ ने जब तपस्या की थी अपने पूर्वजों के पिंड दान करने के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए धरती पे लेके आए थे। लेकिन फिर क्या था, लोगों ने इतनी ज़्यादा उनकी जो मान्यता रखी कि भाई गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो फिर गंगा देवी को ये था कि गंगा देवी ने कहा कि भाई जब सब मेरे में अपने मैल धो देंगे या अपने पाप धो देंगे, तो मैं तो खुद मतलब मेरे में तो बहुत पाप हो जाएगा, मैं मैली हो जाऊंगी। तो गंगा देवी को फिर जो है प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में जो है यहाँ पर आकर वो अपने आप को पवित्र कर लेती थी। उसके बाद है बाणगंगा, जो कि कुरुक्षेत्र में है। मतलब ये माना जाता है कि भाई जो जब
वो थे भीष्म पितामह। तो उन्होंने जो है पानी मांगा था लास्ट में। तो उन्होंने मतलब वो तो बाणों की सैया पे थे, ठीक है। तो उन्होंने जब पानी मांगा तो फिर अर्जुन ने क्या किया था, वहीं पर बाण चला के गंगा निकाल दी, मतलब वहीं से पानी निकाल दिया था, जिसे क्या कहा गया बाद में, बाण गंगा के नाम से जिसे जाना गया था। उसके बाद है एकलव्य मंदिर, जो कि गुरुग्राम में है। एकलव्य कौन थे? ये महाभारत में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, जो कि मतलब एकलव्य कौन थे, ये इन्होंने द्रोणाचार्य जी से, जो कि गुरु द्रोणाचार्य, जो कि इनके गुरु थे दुर्योधन के और भाई अर्जुन के, इनके सब के जो है कौरव पांडवों के गुरु थे। और इन्होंने जब धनुष जो है विद्या सीखना चाह रहे थे एकलव्य, लेकिन छोटी जाति से बिलोंग करने के कारण जो है इन्होंने इनको मना कर दिया था। लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाकर और उनको देख देख कर जो है गुरु ये धनुष विद्या सीख ली थी। लेकिन जब इन्होंने इसका गुरु द्रोणाचार्य ने इनकी जो है देखी कि कैसे मतलब कितने कुशल हो चुके हैं धनुष विद्या में, तो उन्होंने मतलब अपने ही गुरु, अपने शिष्यों को ऊपर रखने के लिए या फिर तो इसलिए इन्होंने जो है इनका एकलव्य का जो है अंगूठा ले लिया, मांग लिया था कि भाई मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो गुरु दक्षिणा में जो है द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य जो एकलव्य का अंगूठा ले लिया था। तो एकलव्य का जो है एकमात्र मंदिर जो है गुरुग्राम में है, ठीक है। उसके बाद है पांडु पिंडारा, जो कि जींद में है। पांडु पिंडारा मंदिर जो है ये किस लिए था, जो पांडुओं ने पिंड भरे थे बाद में, ठीक है। जैसे मतलब किया जाता है ना कि भाई हमारे पूर्वजों की शांति के लिए जो है पिंड दान किया जाता है, तो ये पांडु पिंडारा जो है जींद में है। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर, जो कि कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद है नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर जो कैथल में है, इसका निर्माण जो है उस टाइम पे महाभारत समाप्त होने के बाद पांडवों ने करवाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई थी और शांति बनाने के लिए नवग्रह मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसके बाद है वाल्मीकि आश्रम, जो कि वाल्मीकि समाज को समर्पित है। वाल्मीकि समाज ने अपने गुरुओं के लिए बनाया था, जो कि थानेसर कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है सूर्य नारायण मंदिर, ये कहाँ पर है, यमुना नगर में। और भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर है, ये है यमुना नगर में। तो ये तो हमारे क्वेश्चंस थे, ये थे कि भाई कौन कौन से मंदिर है, मेन मंदिर जो है हमारे। इसके बाद हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हमने लिए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। और अगर हम क्वेश्चंस कर लेंगे तो जो हमारा हमने जो पढ़ा है वो जो पक्का हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिड़ला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। बिड़ला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जुगल किशोर जी ने। उसके बाद बिड़ला मंदिर किस सरोवर के पास, ठीक है, के पास स्थित है? ये किसके पास है? ब्रह्म सरोवर के। और जो ब्रह्म सरोवर के अंदर है, ब्रह्म सरोवर के बीच है, वो कौन सा है? सर्वेश्वर मंदिर। उसके बाद है थानेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? थानेश्वर कुरुक्षेत्र में स्थित है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र में स्थित थानेश्वर महादेव का मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण कराया था पुष्पभूति ने। और पुनर्निर्माण पूछा जाए तो सदाशिव राव द्वारा जो इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। उसके बाद है डीगल का शिवालय कहाँ स्थित है? डीगल का शिवालय जो है झज्जर में है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये जींद में है और इसे रानी का तालाब भी कहा जाता है। उसके बाद है महेंद्रगढ़ में स्थित मंदिर कौन सा है? तो ये ऑप्शनल ऐसे पूछा गया था। तो चामुंडा देवी मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, मोड़वाला मंदिर, तो ये जो है सभी जो है महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद है शीतला माता का मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1680 ईस्वी में जो है इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद है कैथल में स्थित 11 रुद्री शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? युधिष्ठिर ने। ये 10th जो क्वेश्चन है, शीतला माँ के मंदिर का डिजाइन का पैटर्न कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। उसके बाद है शर्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बाबा श्रवणनाथ जी ने जो इसका निर्माण करवाया था।
इसके बाद है हरियाणा का शक्तिपीठ जो कि कुरुक्षेत्र में है, वह कौन सा मंदिर है? तो सर्वेश्वर मंदिर है। और कौन सा भाग है क्षति जी के शरीर का? दाएं पैर का जो है टखना है। ठीक है। माता मनसा देवी का मंदिर क्षति के शरीर का कौन सा अंग है? तो सिर का अगला हिस्सा है। और कहाँ पर है माता मनसा देवी का मंदिर? ये पंचकुला में है। उसके बाद गुरु जम्बेश्वर को किसका अवतार माना जाता है? तो ये विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और हमारा कंटेंट रहा हरियाणा के मंदिर। आई होप